देखो, हमारे पास जो थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, एटम्स का। क्योंकि एटम एक्चुअल में थ्री डिमेंशनली अरेंज होते हैं। अगर मैं वन डिमेंशन में एटम रखूंगा तब नहीं हो पाएगा कुछ। एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसे होता है? थ्री डिमेंशन में होता है, राइट? तो क्रिस्टल लैटिस में डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, है ना? तो क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस आपको पता लग गया। और यूनिट सेल होता है उसका सबसे छोटा पार्ट। द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर बच्चे? आगे देखो, यूनिट सेल। हमने मेन पढ़ना यूनिट सेल्स के बारे में। यूनिट सेल्स के बारे में क्या पढ़ोगे? स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है ना? और उसके बाद आ जाते हैं इसके पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में क्या क्या आ जाएगा? पैरामीटर में साइड्स आएंगी। ए ए बी सी से डिनोट करते हैं इसको। हो सकता है इक्वल हो, वो बात की बात है। और तीन होते हैं एंगल, अल्फा, बीटा एंड गामा। फॉर एग्जांपल मैं क्यूब बना देता हूँ, या आप रेक्टेंगल भी मान सकते हो, क्यूबॉइड भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ये है, इसमें ये जो एंगल है बच्चे अंदर वाला, ये अल्फा, बीटा, गामा, और जो साइड्स होंगी वो एबीसी होंगी। क्लियर? तो ये होते हैं यूनिट सेल के पैरामीटर्स। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आएंगे टाइप्स। लिख लो। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। टाइप्स में क्या आएगा? प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। किसी को पता क्या होता है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव? प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होते हैं, जैसे ये मैंने बनाया हुआ एक यूनिट सेल है ना। अगर ये एटम है, अगर एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, इफ एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। क्लियर? लिख लो। इफ एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द यूनिट सेल, ओनली एट द कॉर्नर्स। इसमें इन एडिशन टू कॉर्नर्स प्लस एट सम अदर साइड्स आल्सो। इसकी एग्जांपल्स करेंगे अभी। हाँ जी, कर लो नोट्स। प्रिमिटिव की एग्जांपल लिख लो। सिंपल क्यूबिक। और इसकी एग्जांपल लिख लो, अभी मैं डिटेल में करेंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एंड सेंटर्ड। ठीक है, कर लो। चले आगे। लिख लिया बच्चे? यस बोलो। सर। ओके। यस सर। ओके, तो देखो बीसीसी क्या होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या करना है? एटम, पहले सिंपल क्यूबिक का भी मैं बना ही देता हूँ, इसका बना रहा हूँ पहले ना, इसका बना देता हूँ प्रिमिटिव का। ठीक है, यहाँ बना देता हूँ इसका। इफ एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, तो ये आपका हो गया सिंपल क्यूबिक। ठीक है बच्चे? आगे देखो बीसीसी। बीसीसी में क्या होगा? मैंने बताया एटम कॉर्नर पे तो होगा ही होगा।
है ना। और कहाँ पे होगा, एक होगा बॉडी के सेंटर में, ऐसे हवा में। हवा में नहीं होगा वैसे, टच में होगा। ये चार, 8 के आठों एटम के साथ टच में होता है, ठीक है। और एक एटम के साथ कितने एटम टच में होते हैं यूनिट सेल के अंदर, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले कोऑर्डिनेशन नंबर से अलग है, ठीक है। उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने लिगेंड अटैच हैं, ठीक है। इसमें मतलब है कि कितने एटम टच में हैं। तो इसके साथ ये सारे एटम टच में होते हैं। तो बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है बच्चे। चलो बीसीसी हो गया, आगे आते हैं एफसीसी पे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी बोलते हैं इसको, या सीसीपी भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग और सिंपल क्यूबिक में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो इसमें क्या होता है, एटम होते हैं कॉर्नर के साथ साथ फेस पे। टोटल 6 फेस, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये साइड वाला, लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, ये पीछे वाला, ये सामने वाला, ठीक है। तो टोटल कितने फेस हो गए, 6। और एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चे 12। ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे में हम 2D में नहीं समझ सकते इसको, कर लो नोटेड। चले आगे, बोल दिया करो। बोल दिया करो, ऐसे ना सबकी ऑफलाइन लग जाए क्लास में, तो यहाँ आ जाओ, गर्मी में बुलाऊंगा देखना। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। आपकी जो ऑफलाइन क्लास है वो कल से है, ठीक है। कल से ऑफलाइन क्लास है आपकी। अभी जो टाइम मैं रख रहा हूँ वो है 10 बजे, 10 से 11, ठीक है। यही जो ऑनलाइन में करा रहा हूँ यही सेम कराऊंगा, आपकी इच्छा है जहां मर्जी क्लास लगाओ। एंड सेंटर्ड ऑनलाइन यूनिट। भी सेम टाइम होगी सर? ऑनलाइन बच्चे यही इवनिंग में 8 बजे, ठीक है। ओके सर। हाँ। और इसमें जो एंड सेंटर में क्या होता है, एंड सेंटर इज सिमिलर टू एफसीसी, लेकिन इसमें जो एटम होते हैं वो सिर्फ ऑल्टरनेट फेस पे होते हैं। तो ऑल्टरनेट फेस या तो ये हो सकते हैं दो, ठीक है। और मैं एक और बना देता हूँ, जरूरी नहीं है कि टॉप और बॉटम पे ही रखना था मैंने, मैं साइड वाले फेसिस पे भी रख सकता हूँ। और एक और बनेगा, वो मेरे को बनाने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे। तो मैं एटम यहाँ भी रख सकता था, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये भी एंड सेंटर्ड ही है, ठीक है। कर लो। चले आगे। सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? एंड सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कितने एटम कम है इसमें, इसका भी 12 ही रहेगा। देखो ये जो टॉप वाला है इसके उसके ऊपर नहीं होगा ना, अगर सारे ही मैं सिमिलर लूंगा तो इसके जो ऊपर यूनिट सेल होगा, ध्यान से देखना जरा भी, इसका हम बनाने की कोशिश करते हैं। जो इसके ऊपर होगा ऐसे यूनिट सेल होगा, है ना, इसके साथ भी इसका हाफ पार्ट शेयर हो रहा है, तो ये भी टच में हो ही गया, तो कोऑर्डिनेट नंबर सेम ही रहेगा।
मतलब कि एफसीसी वाला ही रहेगा। चलें आगे, बोलो। यस सर। चलो आगे देखो, जो हमारे पास यूनिट सेल होते हैं ना सिंपल, यानी कि प्रिमिटिव, हमने सिर्फ एक बनाया था सिंपल क्यूबिक। अगर मेरे को प्रिमिटिव यूनिट सेल टोटल देखने हो कितने पॉसिबल है, तो वो होते हैं 7। कौन कौन से ये हम कर लेते हैं। क्यूबिक, देखो सारे लिखने हैं और सारे याद करने हैं। अब देखना इसके क्वेश्चन करेक्ट टाइम है, ठीक है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल या ट्रायंगल। 7 ट्राइक्लिनिक। अब आगे इनके लेंथ साइड्स देखते हैं किसकी सेम है, कितनी कितनी होती है, इनका रिलेशन क्या है। एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल एंगल्स, बस। एग्जांपल्स की आपको जरूरत नहीं है, एग्जांपल की याद नहीं करनी होती। एक्सियल डिस्टेंस क्यूबिक में क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल टू सी, है ना। और एक्सियल एंगल, एंगल भी सारे 90 के होते हैं। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90। ये धीरे धीरे मैं करवा रहा हूँ, ये धीरे धीरे आपको सारा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो तो ये हो गए, देखो क्यूबिक हो गया, ट्राइक्लिनिक सबसे अनसिमेट्रिकल होता है, ये दो आपको पता ही होने चाहिए। क्यूबिक सबसे सिमेट्रिकल, ट्राइक्लिनिक सबसे अनसिमेट्रिकल, ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ नीट में, ट्राइक्लिनिक। और एक इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब करते हैं ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। आया समझ। यस सर। यस सर। और आगे आगे हम टेट्रागोनल पे। टेट्रागोनल में भी साइड सेम होती है। साइड दो सेम है, ए इक्वल्स टू बी है, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। एंगल सेम है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंगल इसमें भी सेम है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसके बाद आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में भी साइड सेम नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और दो एंगल सेम होते हैं इसमें, अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में ए और बी दो साइड इक्वल होती हैं, सी के इक्वल नहीं होता। हेक्सागन में आपको पता ही है, ऊपर हेक्सागन बनता है ऐसे, तो ये वाली साइड लेंथ सेम रहती है, और जो नीचे की तरफ आएगा ऐसे, उसकी लेंथ सेम नहीं होगी। नहीं समझ आया, इसका आप डायग्राम देख सकते हो। हेक्सागोनल एंगल क्या होता है, एंगल
अल्फा इक्वल्स टू 120 सर। हाँ, और एक एंगल कितना होता है 120। रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइगनल, ये तो बहुत अच्छा है। इक्वल टू बी इक्वल टू सी, साइडें सारी सेम है, एंगल भी सारे सेम है, लेकिन एंगल 90 नहीं है। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता, 2 मिनट लो, देखो याद हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्यूबिक में तो कुछ भी नहीं है, सारा सेम है ना। ट्राइक्लिनिक भी हो गया, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगनल भी हो गया, अगर ध्यान से देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस 90 नहीं है। तो ये चीजें तो याद होगी। फिर हेक्सागोनल को कर लो। ठीक है, हेक्सागोनल को करोगे, दो साइडें सेम, एक नहीं सेम, अल्फा बीटा 90, गामा 120, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, और इसमें अब देख सकते हो तीनों में एंगल सेम है। ठीक है, तो ऐसे ही लॉजिक्स बना के करना पड़ेगा। चले आगे। Yes, sir. चलो, ये हो गए हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो आपसे अगर पूछा जाए यूनिट सेल कितनी तरह के होते हैं, वो होते हैं 7 तरह के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ क्यूबिक लैटिसेस, ये सेम इसी के साथ का टॉपिक ही है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल थे वो कितने थे, वो थे 7। ठीक है, और प्रिमिटिव के अंदर जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक में और अंडर, उसके अंडर क्या क्या हो सकता है। क्यूबिक के अंदर एक तो सिंपल क्यूबिक होगा, एक बीसीसी होगा, है ना, एक एफसीसी भी होगा। तो मतलब कि क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो टोटल 3 हो सकते हैं। तो ऐसे करते करते टोटल कितने हो जाएंगे, 14। कैसे, देखो जो बच्चा क्यूबिक होता है ना, इस बार हम एंगल वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। तो क्यूबिक के अंदर और कौन कौन सी टाइप, पॉसिबल वेरिएशन कौन कौन सी हो सकती है। या तो प्रिमिटिव हो सकता है, प्रिमिटिव मतलब एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, प्रिमिटिव तो होएगा ही होएगा, हमने अभी किया है ना। और क्या हो सकता है, बीसीसी हो सकता है, एफसीसी हो सकता है, एंड सेंटर्ड इसमें नहीं होता। ठीक है, तो क्यूबिक के अंदर कितने हो गए, 3। सेकंड टाइप टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में भी प्रिमिटिव को मैं पी से लिख रहा हूँ, प्रिमिटिव होगा और इसमें साथ में बीसीसी होता है। ठीक है, थर्ड ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक प्रिमिटिव होगा होगा, इसमें बीसीसी होता है, एफसीसी होता है, और इसमें होता है एंड सेंटर्ड। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अलग कर देता हूँ अगर आप कहते हो तो। एंड सेंटर्ड बच्चे इसमें होता है, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में और एक मोनोक्लिनिक में, इन दोनों में होता है एंड सेंटर्ड। क्यूबिक में देयर इज नो एंड सेंटर्ड। ठीक है, याद रखना है मेरी बात। चलो, 4, 1 2 3 मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव होगा, एंड सेंटर होगा। ठीक है, एंड सेंटर में फिर से अलग कर देता हूँ इसको, 2 हो गए है ना। आगे चलते हैं, इसमें 2 ही होते हैं। अब अगले वाले जो है ना, उनमें 3, सब में एक एक ही होता है। हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, यानी कि ट्राइंगल, ट्राइक्लिनिक। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। ये समझ आ रहा है आप लोगों को मैंने क्या किया है? हाँ जी, एक बार बोल दो जल्दी जल्दी, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता लग रहा है कि इसका मतलब ये है कि प्रिमिटिव के साथ साथ और कौन कौन सी नॉन प्रिमिटिव वेरिएशंस पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे वो इसका सम पूछ सकता है, ये होते हैं टोटल 14, काउंट कर लो, 3 इधर, 2 इधर, 4 इधर, 3 तो 5, 5 और 4 9, 10 11 12 13, 14वां कहाँ है,
ये सॉरी ये 2 है ना, 3 2 5 5 4 9 11 14, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। क्या बोलते हैं? 14 ब्रेवियस लैटिस। सर ब्रेविस मतलब बस बता, जनरल नाम दिया गया है। ओके सर। हाँ, बंदे का। फ्रेंच मैथमेटिशियन था। चले आगे, समझ आ गया? यस इसमें सर। देखो एक सिंपल से सिंपल क्वेश्चन इसमें ये आया हुआ है, आपको मैं आज क्वेश्चन भेजूंगा, उसमें अब चेक करना ये क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। 14 ब्रेवियस लैटिस होते हैं, ठीक है। आपसे वो ये भी पूछ सकता है क्यूबिक में नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने पॉसिबल हैं? नॉन प्रिमिटिव 2, टोटल 3। तो इसी तरह ऑर्थोरोम्बिक में टोटल पूछ सकता है 4 होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कर लो तो बहुत बेटर है। चैप्टर पे मोर लगा दो, और अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आए तो आपको आता हो। आपका ऐसे चलना चाहिए कि जो चैप्टर किया है बहुत अच्छे से किया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन करने का तो टाइम होता भी नहीं। आगे देखो, टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो ये करने से पहले हम पहले देखेंगे कॉर्नर, फेस, एच, सेंटर। इन चारों जगह पे अगर मैं एटम रखता हूं तो उसका कितना हिस्सा यूनिट सेल के अंदर होगा? विनय, विनय प्रताप सिंह। यस सर। विनय प्रताप, कॉर्नर वाले एटम की कंट्रीब्यूशन क्या होती है? कितना एटम अंदर रहेगा इसके? हैं? मेरी बात समझो ध्यान से। सर इसके देखो, 1/8। हाँ, इसके एक एटम इधर होगा, एक इधर होगा। देखो 4 तो मैंने इसी पे बना दिए है ना, तो आप देख सकते हो 4 ही इसके ऊपर बनेंगे। तो ये वाला जो एटम है, स्पेसिफिकली मैं रेड कलर कर देता हूँ, ये वाला जो एटम है ये 8 के साथ शेयर होगा। तो कॉर्नर वाले एटम की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है 1/8। तो 1/8 पार्ट उसका पर्टिकुलर यूनिट सेल में शेयर होगा, पर्टिकुलर क्यूब में शेयर होगा। बात समझ आई? ये समझ आ गया सबको? जस्टिन, विनय, प्रीतिश, यस सर। जैनी, Yes, देवकर। sir. यस सर। अब आती बारी फेस की। जेई क्लियर कर लो, एडमिशन मिल जाएगी, लाइफ सुखी हो जाएगी। लाइफ चेंजिंग मोमेंट है ये। इसके बाद सोचते रहोगे नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा कॉलेज अगर नहीं मिला तो हम इसमें हम खुद अच्छे बन जाएंगे। नहीं बन पाओगे, ठीक है। वहां पे संगत वैसी रहती है, तो जैसी संगत वैसी रंगत, राइट। फेस सेंटर में फेस वाला एटम कितने के साथ शेयर होगा? जैसे यहाँ पे एटम पड़ा, इसके इधर, इसके इधर एक ही यूनिट सेल बन सकता है। सर हाफ। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये वाला इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगी हाफ। तो फेस की रहती 1/2, एच की, सेंटर की तो 1 होगी, मैं लिख देता हूँ। एच की क्या आएगी? सर सर 1/4। एच की 1/4, वेरी गुड। एच वाला जो एटम होता है, ये वाला, जैसे ये यहीं पे बना देता हूँ, ये वाला जो एटम है एच वाला, ये 4 फ्लोर्स मतलब कि 4 क्यूब के साथ शेयर होगा, है ना? समझ गए सारे? ये बना के दिखाऊं? सर समझ गए। अच्छा एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ऊपर देखो, जैसे यहाँ पे एच पे रखा, तो ये वाला एटम एक तो इसके साथ शेयर हो रहा है, एक इसके साथ शेयर हो रहा है, और 2 इसके ऊपर होंगे, एक इधर इधर से ऊपर जाएगा, एक इधर से ऊपर जाएगा, है ना? चलो, तो ये आपको पता लग गया, 1 2 3 4, ये आपने नोट कर लिया होगा, है ना? चलो बच्चे, दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, थोड़ा सा टॉपिक रहता है वो आगे करते हैं, ठीक है? ज्वाइन करना साथ के साथ, ओके।